नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। जैसा कि हम लोग कक्षा 9 विज्ञान पढ़ रहे थे, विज्ञान में हम लोगों ने जीव विज्ञान के विषय में चर्चा किया और जीव विज्ञान का पहला लेसन चल रहा था जीवन की मौलिक इकाई। तो जीवन की मौलिक इकाई में हम लोगों ने बात किया कि जीवन की मौलिक इकाई किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने पाया कि जीवन की मौलिक इकाई कोशिका को कहते हैं। उसके बाद कोशिका की एक परिभाषा, कोशिका किसे कहते हैं, उसकी एक साधारण सी सिंपल सी परिभाषा हम लोगों ने देखा और यह भी देखा कि कोशिका की खोज किसने, कब और कैसे किया। उसके बाद कोशिका की आकृति एवं परिमाप के विषय में। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कोशिका के प्रकार, कोशिका के कितने प्रकार। तो हम लोगों ने बात किया कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की। पहला था प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। आज उसके आगे का ये वीडियो है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोशिका की विस्तृत संरचना के विषय में कि कोशिका की जो संरचना होती है वो बहुत बड़ी होती है और उसी संरचना के विषय में हम पूरा एक चार्ट देखेंगे और एक चार्ट देखने के बाद उन्हीं के दो भागों की चर्चा आज हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कोशिका की विस्तृत संरचना। कोशिका की विस्तृत संरचना में हम बात करने वाले हैं पादप कोशिका। पादप कोशिका में कौन कौन सी चीजें होती हैं या पादप कोशिका के कितने भाग होते हैं, इसके विषय में तो देख लेते हैं। यह है पादप कोशिका। पादप कोशिका के मुख्यतः तीन भाग। कितने भाग? तीन भाग। कौन कौन से? सबसे पहला है कोशिका भित्ति, उसके बाद दूसरा है जीवद्रव्य और तीसरा है रिक्तिकाएं। तो पादप कोशिका के कितने भाग मुख्यतः है? तीन भाग, कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य और रिक्तिकाएं। उसके बाद जीवद्रव्य के कितने भाग? तो हम लोगों ने पाया कि जीवद्रव्य के मुख्यतः दो भाग। कौन कौन से? कोशिका द्रव्य और केंद्रक। उसके बाद कोशिका द्रव्य के कितने भाग? तो कोशिका द्रव्य को दो भागों में बांटा गया, अजीवित पदार्थ और कोशिकांग। और जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया था, कोशिका द्रव्य में और केंद्रक में। तो कोशिका द्रव्य दो भागों में, अजीवित पदार्थ और कोशिकांग। उसके बाद केंद्रक के मुख्यतः चार भाग होते हैं। पहला है केंद्रक कला, दूसरा है केंद्रक द्रव्य, तीसरा है केंद्रिका और चौथा है क्रोमैटिन धागे। अब हम देख लेते हैं अजीवित पदार्थ में कौन कौन से भाग आते हैं, कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो अजीवित पदार्थ में पहला आता है संचित पदार्थ। मतलब कोशिका जो पोषण की क्रिया करती है उसमें कुछ पदार्थों का संचय करती है, उसे संचित पदार्थ कहते हैं और यह संचित पदार्थ कैसा होता है? अजीवित। उसके बाद है उत्सर्जी पदार्थ। जब कोई भी जीव पोषण की क्रिया करता है तो उत्सर्जन के तौर पे कुछ न कुछ बॉडी से बाहर निकालता है, उसी को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। तो अजीवित पदार्थ के अंतर्गत दूसरा जो भाग है वो है वो क्या है? वो है उत्सर्जी पदार्थ। अगला है अजीवित पदार्थ में स्रावित पदार्थ। तो ये अजीवित पदार्थ के तीन भाग, संचित पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ और स्रावित पदार्थ। उसके बाद है कोशिका द्रव्य का जो दूसरा भाग है वो है कोशिकांग। कोशिका द्रव्य के अंदर ही सभी कोशिकांग क्या होते हैं? बिखरे पड़े होते हैं। इसमें है पहला नंबर है कोशिका कला, उसके बाद दूसरा है अंतःप्रद्रव्य जालिका, उसके बाद तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद चौथा है लवक। और लवक मुख्यतः तीन प्रकार के। कौन कौन से? अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। कौन कौन से? अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। कोशिकांग में अगला है गाल्जी काय, उसके बाद लाइसोसोम, उसके बाद राइबोसोम। तो कोशिकांग में कितने आ गए? कोशिका कला,
अंतःप्रद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, लाइसोसोम और राइबोसोम। इतने हो गए कोशिकांग। तो हम लोगों ने देखा कि पादप कोशिका का एक चार्ट, उसमें कौन कौन सी चीजें या उसके बाद उसके कितने भाग, इसके विषय में हम लोगों ने देखा। अब इन्हीं के विषय में एक एक करके हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे कोशिका भित्ति की, उसके बाद देखेंगे जीव द्रव्य, उसके बाद देखेंगे रिक्तिकाएं। तो जीव द्रव्य के अंतर्गत बहुत ढेर सारी चीजें आते हैं, उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। कोशिका भित्ति कैसी संरचना है? कोशिका भित्ति निर्जीव संरचना है। कोशिका भित्ति निर्जीव संरचना है जो केवल पादप कोशिकाओं के चारों ओर ही पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है, लेकिन पादप कोशिकाओं में चारों ओर कौन पाया जाता है? कोशिका भित्ति। उसके बाद कोशिका भित्ति का निर्माण। कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे होता है? कोशिका द्रव्य से स्रावित पदार्थों के द्वारा। कोशिका द्रव्य जो पदार्थों का स्राव करती है, वो पदार्थ धीरे धीरे कोशिका के बाहर आते हैं और जमने लगते हैं, और जम कर क्या करते हैं? कोशिका भित्ति का निर्माण कर देते हैं। इसीलिए लिखा है कि कोशिका भित्ति का निर्माण कोशिका द्रव्य से स्रावित पदार्थों के द्वारा होता है। उसके बाद यह मुख्यतः किसका बना होता है? मुख्यतः सेलुलोज का बना होता है। कौन? कोशिका भित्ति मुख्यतः किसका? मुख्यतः सेलुलोज का बना होता है, और सेलुलोज एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज क्या है? एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है, और इसका जो कार्य है वो है पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करना। संरचना के साथ साथ कोशिका को मजबूती प्रदान करना किसका कार्य है? कोशिका भित्ति का। तो ये हो गया कोशिका भित्ति के विषय में। अब हम देखते हैं जीव द्रव्य के विषय में। तो जीव द्रव्य किसे कहते हैं? तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले समस्त जीवित पदार्थ को ही जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। कोशिका के अंदर जितने भी जीवित पदार्थ हैं, चाहे वो यहाँ पे देखिए कोशिकांग के कुछ नाम दिए हैं, यही सब कोशिकांग मिलकर जीवित पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे ही कहते हैं जीव द्रव्य। यहाँ पे देखिए लिखा है कोशिका का समस्त जीवित पदार्थ ही क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है। ठीक। उसके बाद यह अत्यधिक जटिल पदार्थ होता है। जो जीव द्रव्य होता है वह बहुत ही जटिल पदार्थ है, क्योंकि जीव द्रव्य के अंदर बहुत से कोशिकांग पाए जाते हैं और इसकी संरचना बहुत जटिल होती है। इसमें जीवन के सभी लक्षण पाए जाते हैं। इसी जीव द्रव्य में ही जीवन के सभी लक्षण पाए जाते हैं। जैसे एक जीवों को जीवित रहने के लिए जितने भी लक्षण होते हैं, सभी लक्षण इस जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। इसीलिए लिखा है जिसमें जीवन के सभी लक्षण क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं या दिखते हैं। एक वैज्ञानिक हैं जूलियस हक्सले। जूलियस हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। जीवन का भौतिक आधार क्यों कहा? उन्होंने बताया कि सभी जीवों में संपूर्ण जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य में ही संपन्न होती है। इसीलिए जूलियस हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार किसे कह दिया? जीव द्रव्य को। फिर से एक बार देखते हैं। जूलियस हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। क्यों कहा? क्योंकि जीवों में पाए जाने वाले संपूर्ण जैविक क्रियाएं या जीवों में होने वाले संपूर्ण जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य में ही संपन्न होती है। इसीलिए जूलियस हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार इसे कह दिया। उसके बाद जीव द्रव्य उन्होंने यह भी बताया, जूलियस हक्सले ने यह भी बताया कि जब तक जीव द्रव्य है तब तक जीवन है, और जैसे ही जीव द्रव्य समाप्त हुआ वैसे ही जीवन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसी के आधार पे जूलियस हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार किसे कहा? जीव द्रव्य को कहा। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? जीवन की विस्तृत संरचना, कोशिका की विस्तृत संरचना। क्या पढ़ा? कोशिका की विस्तृत संरचना में एक चार्ट देखा कि कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं। उन्हीं भाग में से यहाँ पे दो भाग की चर्चा हो चुकी। पहला है कोशिका भित्ति और दूसरा है जीव द्रव्य।
जीव द्रव्य जो है, जीव द्रव्य के कार्य भी बहुत ढेर सारे हैं कि जीव द्रव्य कौन कौन से कार्य करते हैं, इसके विषय में हम अगले वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को यह चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।